हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एक और न्यू भर्ती नोटिफिकेशन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। 2024 की एक और न्यू रिक्रूटमेंट, और ये जो भर्ती है ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से, राज्य से बिलोंग करते हो। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी अप टू 56,000 पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होंगे? तो क्वालिफिकेशन मैंने मेंशन की हुई है। अगर इसमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए, भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस टेक्निकल पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 9 बजे से। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 6 दिसंबर 2024। 6 दिसंबर 2024 मीन्स आपको एक महीने से भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिल रहा है। एंड हार्ड कॉपी रिसिप्ट करने के लिए की जो लास्ट डेट है वो है 18 दिसंबर 2024। हार्ड कॉपी भी यहाँ पर रिसीव की जाएगी 18 दिसंबर 2024 तक। अब एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, पोस्ट देख लेते हैं। तो देखिए, पहली तो है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें 9 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं। और नीचे है टेक्नीशियन की। अब ये टेक्नीशियन अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 28 वैकेंसी हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देख रहे हैं। सैलरी देखेंगे तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी है लेवल 6 से सैलरी है 35,400 से 1,12,400। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 56,640 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। वहीं लेवल 2 की जो सैलरी है वो 19,900 से लेकर के 63,200। टोटल यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 31,840 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। दोनों ही पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर 28 ईयर है। और ये जो 28 ईयर 28 साल है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है विदाउट रिलैक्सेशन नॉट एक्सिस्टिंग ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पोजीशन बताई गई है। टेक्निकल असिस्टेंट में भी अलग अलग हैं, जैसे 9 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BSc एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या इसके इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई करेंगे। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 1 ईयर की, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा आपने लिया हुआ हो हॉर्टिकल्चर में, कम से कम 3 साल का जो रहता है, and at least 2 year full time duration in case of lateral admission in diploma course 60% मार्क्स के साथ, एंड एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट 2 के लिए 02 के लिए इसमें आपकी BSc मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड लिफ साइंस से आपने किया हुआ हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो 2 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट 03 जो यहाँ पर दी गई है, इसके लिए देखिए अनरिजर्व्ड के लिए तो इसमें जो वैकेंसी हैं 2 ये अलग अलग कैटेगरी की हैं। तो OBC कैंडिडेट को एज 31 हो जाएगी अपर एज लिमिट, और अनरिजर्व्ड की 28 ही रहेगी। अब यहाँ पर आपने BSc मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से किया हुआ हो 60% से और 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपने BSc मैथ से या स्टैटिस्टिक्स से किया हो 60% से और फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट 04 में एक ही पोस्ट है। OBC के लिए 31 साल एज हो गई। इसमें BSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60% मार्क्स के साथ और 1 ईयर का और एक्सपीरियंस। अगर नहीं है तो BSc कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी 60% और 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, या फिर डिप्लोमा किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल वाला। तो इसी तरह से आप यहाँ पर डिप्लोमा के लिए देख रहे हैं वैकेंसी, ठीक है। ये टेक्निकल असिस्टेंट की ही है सारी।
अब यहाँ पर आएगी आपकी टेक्नीशियन की भी इसी तरह से अलग अलग दी गई है। जैसे आप यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन 1, ये 3 वैकेंसी है कैटेगरी के अनुसार एज। इसमें 10th मांगा गया है 55% के साथ, साइंस सब्जेक्ट आप कराओ 10th में, और आपने ITI किया हुआ हो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड से, या आपने 10th 55 से किया हो, 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो, या 10th आपने 55 से किया है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो ये कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। इसी तरह से यहाँ साइंस में टेक्नीशियन सेकंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 वैकेंसी हैं और सेम क्वालिफिकेशन, जिस ट्रेड आप यहाँ पर सभी में देख लीजिएगा, सिविल ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, यहाँ पर फिटर के लिए वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है, एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है, पेंटर के लिए है, ग्लास ब्लॉर के लिए है। तो यहाँ कारपेंटर, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक यानी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ठीक है, टर्नर के लिए है, वेल्डर के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा के लिए है, प्लम्बर के लिए, डिजिटल फोटोग्राफर, फूड प्रोडक्शन कैटरिंग हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट। तो ये सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 10th प्लस ITI होल्डर के लिए वैकेंसीज हैं। तो डिप्लोमा, ग्रेजुएट एंड 10th ITI होल्डर, इनके लिए ये वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज आपकी यहाँ पर 18 होनी चाहिए और रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी हमने पोस्ट भी देखी, जहाँ भी पोस्ट है वहाँ पर सभी कैटेगरीज वाइज हमने एज देख लिया है कितनी एज रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी, जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको कॉल करेगी फॉर स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा मेंटल एबिलिटी का, पेपर सेकंड होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, एंड पेपर थर्ड होगा कंसर्न सब्जेक्ट का, जो भी आपका ट्रेड है, डिसिप्लिन है उसका, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैंडिडेट पेपर सेकंड एंड थर्ड के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार यहाँ पर की जाएगी। सो अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 दिसंबर है, उसके पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। एंड जो SC/ST कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट, रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ CSIR एक्स सर्विसमैन, उनके लिए यहाँ पर फीस माफ़ रहेगी। अब यहाँ पर जो हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए भी यहाँ एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ दिया गया है डिटेल, ओके। अब यहाँ पर आपका रहेगा स्किल टेस्ट वगैरह, सिलेक्शन पैटर्न के बारे में और सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का आपका स्टेज सेकंड है रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपके 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, पेपर सेकेंड आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे 25-25 दोनों से, 75-75 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर पर, और जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं उसके 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। और फाइनल मेरिट आपकी पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड के बेस पर ही बनेगी। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सिलेबस पैटर्न सभी का सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा, दोनों का अलग अलग दिया गया है। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन एक बार केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो जाएंगे, सो आप अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू।